बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं बसबूसा, जो एक बहुत ही मशहूर मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट है तो ये डिज़र्ट, लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ये एक सेमोलिना केक आप इसको कह सकते हैं। सूजी से बनने वाला ये केक है और इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम इसको दूध, दही, सूजी, खोपरा सारी चीज़ों से बनाते हैं, तो इसलिए इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं पूरे घर वालों के लिए। इसको आप बूढ़े हों, बच्चे हों या आप अपने लिए इस्तेमाल करें, आपकी हड्डियों को ताकत देगा। बहुत ही ये ज़बरदस्त सा डिज़र्ट होता है और खाने में भी बहुत ही लजीज लगता है। तो आज आपके साथ इसकी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने रेसिपी का कोई पार्ट मिस नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो देखिए, एक बोल में मैंने सबसे पहले 2 कप सूजी ले ली है और इसमें 1 कप चीनी डाली है। 1 कप ही आपने इसमें खोपरा डाल देना है, जो नारियल का पाउडर होता है। साथ मैंने इसमें डाला है ड्राई मिल्क पाउडर और ये आपने 4 चमचे ले लेने हैं भर के। इसको शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये 1 चमचा मैंने बेकिंग पाउडर का डाल दिया है, और अगर आपके पास पाउडर वनीला हो तो आप वो डाल दें। मेरे पास लिक्विड था तो मैंने 1 चमचा लिक्विड वनीला एसेंस डाल दिया है। साथ 1 कप दूध डाल दिया है और देन हमने उसी कप में 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। चीज़ों को आपने ध्यान से और इसी क्वांटिटी से ऐड करना है। 1 कप ही इसमें दही जाएगा और बस तकरीबन ये 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने कोई बीटिंग अलग से नहीं करना, कोई इसमें अंडा नहीं डालना, आपने कुछ भी नहीं करना। बस आपने सब चीज़ों को एक बोल में डालना है और अब इनको अच्छे तरीके से एक विस्क की मदद से ही मिक्स कर लेना है। मेरा नहीं ख्याल इससे आसान बसबूसा की रेसिपी आपको कोई और मिलेगी, और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही 100% गारंटीड है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। जस्ट आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की मेजरमेंट्स लेनी है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्सिंग कर ली थी और आपने इसको तब तक मिक्स करना है कि सब चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। अब आपने ले लेनी है अपनी बेकिंग ट्रे और इसको अच्छे तरीके से हमने बटर के साथ ग्रीस करना है। बटर के साथ ही ग्रीस कीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और कोई भी बेकिंग ट्रे आप ले सकते हैं। अमूमन इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे में ही बेक किया जाता है और इसके स्क्वायर पीसेस में ही इसको कट किया जाता है। अब बेकिंग ट्रे को हमने अच्छे तरीके से बेक करके अपना लिक्विड इसमें पोर कर देंगे सारा, और फिर आपने इसको बेक कर लेना है। तकरीबन आपको 30 से 40 मिनट लग सकते हैं और 180 डिग्रीज़ पे आपने इसको बेक कर लेना है। बाकी डिपेंड करता है, हर एक अवन का थोड़ा सा टेम्परेचर फ़र्क होता है। बाकी अगर आप इसको कढ़ाई में बेक करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें भी आप बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में बेकिंग का तरीका मैंने आपको अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चले जी, इसको हल्का सा मैंने टैप करके बैलेंस कर लिया था और अब इसको बेकिंग के लिए रख दिया है। और अब हमने इसका एक अच्छा सा शीरा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और आधा कप प्लस 1/4 कप पानी इस पर शामिल कर दिया है। और इसका हमने कोई 2-3 तार का शीरा तैयार नहीं करना, ऐसे इसको इतना कुक करना है कि एक दफ़ा चीनी जब मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने तकरीबन 2 मिनट इसको कुक कर लेना है। मैंने आधा कप चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर आपने 1 कप चीनी और 1 कप प्लस आधा कप पानी में शीरा बनाना है। अब इसको कुक होते 1 से 2 मिनट हो चुके थे। आखिर में मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 नींबू का रस। इसको मिक्स करेंगे और बस हमारा शीरा तैयार है। इसमें कोई आपको 2-3 तार का हिसाब नहीं करना। माशाल्लाह से केक बेक हो चुका था और अब आपने इसको चेक कैसे करना है, मैंने इसको चेक करके निकाला, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह कोई लकड़ी की स्टिक या छुरी से इसको चेक करना है। अगर ये ड्राई आए तो हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। और अब हमने इसके ऊपर गरम गरम ही शीरा डाल देना है। याद रहे, जब आपका केक गरम हो और शीरा भी बिल्कुल गरम हो तब आपने इसको डाल देना। अगर शीरा ठंडा हो चुका हो तो इसको एक दफ़ा गरम करके फिर हमने शामिल करना है अपने सूजी के केक में। और अब इसको डाल के हमें 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देंगे, तब तक ये शीरे को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब भी कर लेगा और ठंडा भी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था और अब ये माशाल्लाह से ठंडा हो गया था और शीरा इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। आप देख सकते हैं, पहले आपको लग रहा होगा शीरा काफ़ी ऊपर था, लेकिन ये सारा शीरा सोख कर लेता है। अब आपने इसको गार्निश कर देना है। कुछ पिस्ते, बादाम, खोपरा वगैरह जो आपको पसंद हो उससे आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने पिस्ता और खोपरे से इसको गार्निश किया। आप चाहें तो इस पर बादाम और काजू भी लगा सकते हैं। और अब इसको आपने स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर लेनी है। साइज़ आप छोटा बड़ा अपने मुताबिक भी रख सकते हैं। और
बहुत ही हेल्दी ये डिज़र्ट है। आप मुझे इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे जब आपके बच्चे हेल्दी डिज़र्ट खाएंगे और आप देखेंगे कि कितना एनर्जेटिक है उनके लिए, क्योंकि सूजी बहुत ताकत वाली चीज़ है। खोपरे में भी बहुत ताकत होती है, आपके बालों के लिए, आपके आंखों के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।